व्यवहारिक जीवन में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर जोशी जिनके नाम का उल्लेख दादा केलुस्कर के लेख में किया गया है, उनका पूरा नाम सैमुअल लूकस जोशी था। उनका ब्राह्मण परिवार पहले ईसाई हो गया था। उनकी पढ़ाई भीमराव के साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1913 से 1915 के समय में बड़ौदा सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से ही हुई थी। वे सन 1916 में बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वे ईसाई थे, फिर भी सवर्ण सनातनी हिंदुओं की बस्ती में रहते थे। सवर्ण हिंदू उनका विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन अंबेडकर हमारे घर में रहने लगे तो आस पड़ोस के हिंदू हमारा बहिष्कार करेंगे। इस तरह घर के लोगों के शोर मचाने के कारण प्रोफेसर जोशी उनको अपने घर में रहने देने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि उन्होंने भीमराव को अपने घर में रखने का वचन दिया था। कल्याण में 17 मई 1936 को एक सभा का आयोजन किया था। बड़ौदा की इस घटना का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वर्णन किया है वो निम्न प्रकार है। बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति मिलने के बाद मैंने यूरोप जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त की। वहां से लौट आने के बाद छात्रवृत्ति की शर्तों के अनुसार मुझे बड़ौदा संस्थान में नौकरी करनी जरूरी थी, लेकिन मुझे इतने बड़े बड़ौदा शहर में रहने के लिए एक मकान तक नहीं मिला। हिंदू हो या मुस्लिम, कोई मुझे रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं था। अंततः एक पारसी धर्मशाला में खुद को पारसी बताकर रहने का निश्चय किया। यूरोप से लौट आने के बाद मैं बहुत रोबदार और गोरा चिट्टा दिखाई देता था। अंततः मैं वहाँ एदलजी सोराबजी नाम से रहने लगा। धर्मशाला में रखवाले ने प्रतिदिन 2 रुपया लेकर रहने के लिए जगह देने की शर्त स्वीकार कर ली। महाराज सरकार बड़ौदा में महार जाति के एक पढ़े लिखे लड़के को ले आए हैं। इस बात की खबर पहले ही लोगों के पास पहुंच चुकी थी। मेरा पारसी नाम लेकर धर्मशाला में गुप्त रूप से रहना, आज बातें लोगों को संदेह करने के लिए पर्याप्त थी। मेरा रहस्य खुल ही गया। वहाँ के पारसी लोगों को पता चला कि धर्मशाला में रहने वाला मैं ही वो महार हूँ। दूसरे दिन मैं भोजन करने के बाद कार्यालय जाने के लिए निकल रहा था। उसी समय 15-20 पारसी हाथ में डंडे लाठी लेकर मुझे जान से मारने के लिए वहाँ आ गए। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उनको जवाब दिया, मैं हिंदू हूँ। लेकिन उस स्तर से उनको कोई संतोष नहीं हुआ। वे तू मैं पर उतर आए और मुझे तुरंत धर्मशाला छोड़कर भाग जाने के लिए कहा। उस समय मुझे मेरे मनोबल से बड़ी मदद मिली। मैंने उनके सामने निडर होकर 8 घंटे का समय मांगा और वो उन्होंने दे भी दिया। मैंने सारा दिन रहने की जगह खोजने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। कई मित्रों के पास गया, उन्होंने अलग अलग कारण बताकर मुझे टाल दिया। अंततः मैं इतना त्रस्त हो गया कि अब आगे क्या करना चाहिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं एक जगह पर नीचे बैठ गया। मेरा मन चिंतित हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। अस्पृश्यता के अंगार में उनका मन जल कर राख हो गया हो, ऐसा लग रहा था।
अंततः एकदम असहाय होने पर मुझे बड़ौदा की नौकरी छोड़कर रात की गाड़ी से बम्बई आना पड़ा। भीमराव जब छात्र जीवन में थे तब उनको पैसों की बेहिसाब किल्लत थी और हिंदू लोगों के अमानवीय अपमान को बर्दाश्त करना पड़ा। छात्र जीवन से बाहर निकलने के बाद वे वास्तविक और व्यवहारिक जीवन की दुनिया में आए। उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत कर जिस ज्ञान को प्राप्त किया था और विशाल बुद्धिबल को पाया था, उसका व्यवहारिक जीवन में जो अनादर हुआ उसका कारण यही था कि वे जाति के महार अछूत थे। इसलिए उनको बाद के जीवन में कई बेइज्जत करने वाले और घिनौने प्रकार के अनुभव हुए। उसका कारण हिंदू लोगों को पूरा अछूत समाज के लोगों की ओर तुच्छता से और घृणा की भावना से देखने का दृष्टिकोण ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।